Are you ready? आप कितने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं? 37वां साल तो ये चल रहा है। जी। नियर अबाउट मैं जब से स्पोर्ट्स कर रहा हूँ 1975 से, तो मैं इस इंडस्ट्री में, पहले मैं खिलाड़ी था, बाद में कोच बन गया। जिम जिहाद पे क्या बोलेंगे? आपने सुना ही होगा आजकल चल रहा है जिम जिहाद। हाँ, ये मेरे लिए मेरे साथ हुसैन है 24 घंटे का। तो जब शुरू में आया 5-6 साल में, तो वो मैंने बोला हुसैन मंदिर साहब, कि आपके जिम में ऐसा कुछ जिम जिहाद हुआ है सर? होने को था, पर मैंने उसको बोला अच्छा कि यू हैव टू चूज वन थिंग, आइदर दिस और दैट। यूपी गवर्नमेंट ने एक वहाँ पे गाइडलाइन जारी किया, जितने भी ट्रेनर हैं वो आई कार्ड लटका करके रहेंगे। ये बात तो अच्छी है जी। बात तो अच्छी है। तरुण गिल को तो आप जानते ही होंगे। बच्चा है अपना, पहला इंटरव्यू उसी ने लिया, तरुण ने। बाद में वो गलत हो गया। मैं तरुण को अभी भी आपके चैनल से भी कह रहा हूँ, आई लव तरुण। अच्छा इन्फ्लुएंसर था, चलते चलते उसको बाद में सब्जेक्ट पता नहीं क्या हुआ। बीच में सर उन्हें फिटनेस इंडस्ट्री का राखी सावंत कहा जाने लगा था, मतलब इतना कंट्रोवर्सी वो क्रिएट कर दिए। स्टेरॉइड्स क्या कितना खतरनाक? जो कैंसर पेशेंट लेते हैं, जो टीबी पेशेंट लास्ट में सरवाइव करने के लिए लेते हैं, जो माताएं पतली होती हैं, अंडरवेट जिनके बेबीज होते हैं, उनको वो स्टेरॉइड्स दी जाती है, वो लोग लेते हैं। मैं एक बॉडी बिल्डर से सर स्टेरॉइड्स पे ही बात कर रहा था, उन्होंने ये सीधे कह दिया कि स्टेरॉइड लेने वाले बॉडी बिल्डर नामर्द हो जाते हैं। कुछ फैक्टर है उस लेवल पे चले जाते हैं, उनको बाद में प्रॉब्लम आती है। चैंपियन से मुझे एक याद आया, अब थोड़े से तीखे सवाल पे आते हैं। हाँ जरूर, तीखे है वो। कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अभी शेरू क्लासिक हुआ, तो इसमें इस तरीके से बातें कही जाती है कि पहले से सब कुछ डिसाइडेड होता है, सेटिंग होती है, चीटिंग की बात की जाती है, अगली की बात की जाती है। इस बात से मैं आपकी एग्री हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्टिव गेम है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। और इस वक्त हम द्रोणाचार्य द जिम में खड़े हैं, और सबसे खास बात यह है कि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें भारतीय फिटनेस इंडस्ट्री का गुरु द्रोणाचार्य कहा जाता है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स इनकी उंगलियों को पकड़ करके फिटनेस इंडस्ट्री में चलना सीखे हैं। ये किसी पहचान या फिर तारीफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र धवन सर का। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सर अपना कीमती वक्त निकाला। आप ऐसी शब्दावली मेरे लिए यूज कर रहे हैं, बहुत बहुत। तो आज सर से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इनके स्टूडेंट्स हैं वो काफी सारे मेडल्स जीत करके लाए हुए हैं। गुरदीप सिंह, तो एक बार सुरेंद्र सिंह जी सर, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन, और अभी 4 मेडल जर्मनी से। गुरदीप जूनियर है, 3 गोल्ड मेडल लाया है। ये राजा बख्शी हमारे इंग्लैंड चैंपियन और कॉमनवेल्थ चैंपियन है। और मेरे साथ विकास का है, आगे जी, मिस्टर इंडिया, अभी इन द एज ऑफ 58 स्टिल ही इज डूइंग, मास्टर में मिस्टर इंडिया बने हैं। और यशवीर फोटो लगी, जूनियर मिस्टर इंडिया। और विकास मिस्टर इंडिया सिल्वर मेडलिस्ट, उसके साथ हमारा रवि भी है। और गौतम आ गया हो, गौतम वो भी अभी 190 kg बेंच किया है और बॉडी बिल्डिंग भी करता है, क्योंकि हमारा खासियत यही है कि दोनों तरफ हम चलते हैं। बॉडी बिल्डर एंड पावर लिफ्टर 2 in 1 बनाता हूं मैं, जिधर मर्जी स्विच कर जाए। बॉडी बिल्डिंग का बेस है पावर लिफ्टिंग, उसी से साइज लाके फिर कन्वर्ट कर देते हैं। जब आप चाहें 8 हफ्तों में आप भी आ जाइए नियाज जी, मैं आपको भी चेंज करूंगा। सर ये मेरा सौभाग्य होगा आपसे, मैं अगर नहीं ऐसी कोई बात उठाना सीख जाऊँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपने देख लिया कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, और ये सभी ने इतने मेडल्स जीते हैं कि मेडल्स कम पड़ जाएं। तो अब सर से 66 इंटरनेशनल प्लेयर हैं जी, जिसमें बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग, वी हैव अ फुल लिस्ट जी। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड 5 टाइम्स। अभी 2019 और 21 में हमारा दोबारा आया है कि हमने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर आयरन गेम 2 आयरन गेम्स में दिए। पर ऊपर वाले की और जनता का प्यार है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, हम सिर्फ प्यार करते हैं। और पूरी इंडस्ट्री
का सहयोग भी है और आगे भी रहेगा और करते भी रहेंगे। बिल्कुल। तो आप सर से थोड़ी सी बैठ करके हम भी ज्ञानवर्धन करेंगे अपना, तो बैठ करके बातचीत करते हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नया साहब आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए, ये इतना बड़ा चैनल है, इतने फॉलोअर्स हैं ये सर आपका बड़कपन है। मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं। सर सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं? 37वां साल तो ये चल रहा है जी। नियर अबाउट। मैं जब से स्पोर्ट्स कर रहा हूँ 1975 से, तो मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। इस इंडस्ट्री में पहले मैं खिलाड़ी था, बाद में कोच बन गया। कोच कन्वर्ट हुआ मैं, क्योंकि पैसे थे नहीं, डाइट का कुछ जुगाड़ नहीं था, तो कोच में कन्वर्ट हुआ। पहले अपने ब्रदर को लेकर, और एक मेरा और लवली स्टूडेंट था, लवली उसका नाम था, अपनी छत से उनको ट्रेनिंग कराना शुरू हुआ 1983-84 से। तब से मैं थोड़ा कोचिंग का एक्सपीरियंस हो गया। देन आई 1982 गेम्स में के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिम खुल रहा था ग्राउंड में। 82 के एशियन गेम्स थे। तो मैंने अपने गुरुजी को बोला, जो मेरे डायरेक्टर फिजिकल रिस्पेक्टेड मंगल सिंह जी, मैंने कहा सर मुझे वहां लगवा दीजिए। बोले पैसे नहीं मिलेंगे, पूना की एक कंपनी ने लगवाया। मैंने कहा सर मुझे लगवा दीजिए, तो उन्होंने मुझे वहां लगवा दिया। तो थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस हो गया था, मशीनों की नॉलेज। तो वो मेरा पहला जॉब था विदाउट मनी, टू गेन एक्सपीरियंस व्हाट इज कोचिंग एंड रेस्ट ऑफ थिंग फ्रॉम माई रूफ, छत से। और उसके बाद फिर 1990 में ये जिम। अच्छा, बस फिर ये 1990 का 1990 का हाँ। उस टाइम से ये जिम है? जी हाँ, अब 37 साल होने वाले। तो जब आपने सर शुरुआत की थी हाँ। और अब, तब से लेकर के अब तक इस फिटनेस इंडस्ट्री में क्या आपको बदलाव देखने को मिला? पहले जो थे लकीर के फकीर थे, अब नॉलेज के साथ आते हैं बच्चे। अच्छा। और मेरी एक ये भी स्टोरी रही ना, मैंने बना बनाया कभी लिया ही नहीं। जो भी कोई थोड़ी बहुत कला जानता भी था, ये नहीं, उसको मैं बुराई नहीं कर रहा, मुझे चाहिए फ्रेश टैलेंट, क्योंकि उसमें मेरी भी नॉलेज बढ़ जाती है। क्योंकि मैं एक ऐसा मिस्त्री हूं, मुझे वो कार चाहिए जिसमें किसी ने हाथ ना लगाया हो। क्योंकि मैं अपने तरीके से पौधे को पालता हूं और अपने तरीके से पानी देता हूं, फिर अपने तरीके से उसको पेड़ बनाता हूं, फिर उसकी छाया में भी सोने की कोशिश करता हूं। अब छाया वो यहाँ लगाए या दूर गया तो मैं नहीं छाया ले सकूंगा, ये वाली बात है। पर मैंने कभी बना बनाया बॉडी बिल्डर लिए, जैसे सुरेंद्र बैठा है, या विकास है, दूसरा विकास है, या राजा बख्शी है, या यशवीर है, ये दोनों भाई आए, पर इनको बॉडी बिल्डिंग का नहीं पता था। भूपेंद्र, वो बाद में इंटरनेशनल हुआ, ये पहले जूनियर मिस्टर इंडिया बन गया। तो ऐसे, अब गुरदित है, उसको भी किसी ने रिकमेंड किया, या गौतम है, ये दोनों दोस्त आए थे। इन्होंने शुरू में सोचा पता नहीं क्या करेंगे। आज तक मैंने इनको प्रोटीन भी नहीं दिया, और ये मिस्ट्री है। लोग इनको छुप के मेरे जिम में पूछते हैं, गुरुजी आपको कुछ स्पेशल देते हैं? ये बोलते भी हैं भी ये ले लो, वो कहते हैं नहीं ये नहीं लेना, गुरुजी आपको कुछ देते हैं। वो एक ये मिस्ट्री बनी रहती है। बट यू नो, रिजल्ट इज व्हाट इज अ बिलीव, एंड टीचर एंड स्टूडेंट का रिश्ता है, वो इतना पाक रिश्ता है कि, और इतना मजबूत है कि एक तार पे लटके हुए लोग, 1000 क्या 10,000 लोग लटक जाएं, वो तार नहीं टूटेगी। पर एक मक्खी शक की उस तार पे बैठ गई तो वो तार नहीं रहेगी, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। गुरु और चेले का ये रिश्ता है कि जहां शक आया उसके बाद वो रिजल्ट भी खत्म है और वो सब कुछ खत्म है। एंड थैंक्स टू ऑल न्यू जनरेशन के जो अभी तक बिलीव करते हैं। मेरे पहले स्टूडेंट है, अब उसकी बेटी आ रही है, उनकी वाइफ आ रही है, ऐसे जनरेशन वाइज चल रहा है। आई डोंट नो, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ ऑल दिस, और मैं ऐसा था भी नहीं, पर पता नहीं मुझे क्यों बिलीव करते हैं, आई डोंट नो। ये मिस्ट्री मैं जान नहीं पाऊंगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा तब भी। ना जाने तो ही बेहतर है। नहीं ऐसे कोई। तो खैर, तो इतने सारे सर आपके स्टूडेंट्स से, अभी आपने बताया कि बहुत सारे मेडल्स भी जीत करके ले आए। जी। अब तक सर कितनों का आपने ट्रेन किया होगा लगभग? मेरे पास 35 से 40 हजार के बीच मेरे पास बायोडाटा पड़ा है, और जो मेरे पॉडकास्ट को सुन भी रहे होंगे। अभी DIG आए हैं जो ITBP के, वो मेरे स्टूडेंट है कुंदन, उन्होंने कल ही मुझे चिट्ठी लिखी है। उनका बेटा बोलता है कि आई डोंट बिलीव कि आप इनको जानते हो। फिर उसने मुझे फोन किया, सर मैं कुंदन प्रसाद बोल रहा हूँ। मैंने कहा कैसे हो कमांडर? पहले वो कमांडर थे। बोले नहीं सर, अब मैं DIG बन गया हूँ और मैं दिल्ली में आ गया हूँ।
आज उन्होंने मेरे लिए चिट्ठी लिखी, मुझे भेजी और पुरानी फोटोग्राफ्स भेजी। ऐसे आए IRS रवि कपूर आजकल ब्लॉगर भी बन गए हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी। मुकेश सिंह ओलंपिया 2 बारी मेडल लाया, रितेश डोगरा है, राजा बख्शी है, ये है कितने, दिनेश असवाल, दयाचंद माय फर्स्ट इंटरनेशनल, सुरेंद्र गोगी, धर्म सिंह, सुरेंद्र यादव, आनंद डांगी, कितने मिस्टर इंडिया, वीरेंद्र मल्लन, जितेंद्र यादव, विजय कुमार, कितनों के नाम लूं मैं। बिल्कुल सर, इसीलिए तो आपका नाम लेने से पहले ऐसे मैं जुगल धवन, मेरा पहला स्टूडेंट था मेरा भाई, वो 40 साल में पावर लिफ्टिंग शुरू की। इन द एज ऑफ 42 ही वन ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड एंड एशिया में मेडल लाया। तो इतने सारे को आपने ट्रेन किया है। इसके साथ सर आपसे अगर मैं पूछूं कि ये इंडियन जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री है या फिटनेस इंडस्ट्री है, इसे आप कैसे देखते हैं? बाहर की जो देश में जो फिटनेस इंडस्ट्री या बॉडी बिल्डिंग जो कंपटीशन होते हैं जो इंडिया में होते हैं, तो क्या अभी इंडिया में और इसे पुश करने की जरूरत है? और पुश करने की जरूरत है। फैसिलिटी अब आ गई है। मेरे टाइम में इस बेसमेंट में पानी भर जाता था जी। फिर ये जब गांव से आते थे पहले पानी निकालते थे इतना बाल्टियों से, फिर सफाई करते थे, लाइट ऑफ, और उसके बाद वर्जिश करते थे। क्योंकि सोच थी, इफ यू आर यू नो इट्स नॉट फिजिकल, इट इज मेंटल। इफ यू आर ए कंक्रीट, सोच यहां से है तभी ये कंक्रीट बनेगी। यहां की सोच कच्ची है तो नहीं। अगर आप बोलोगे मैं नहीं जी सकता, मैं डिप्रेशन आ गया, मैं मर गया तो मर गया, उसको कोई दवाई नहीं जिंदा कर सकती, कोई दुनिया का इंजेक्शन जिंदा नहीं। और अगर आपने सोच लिया कि मैं इसको मार के मरूंगा तो फिर आप कत्ल भी कर देते। आदमी आदमी का कत्ल कर देता, वो सोच है। और आदमी अपने आप को मार लेता है, ये भी एक सोच है, क्योंकि वो डिप्रेस हो गया, दुनिया से हार गया है। पर एक स्पिरिट उससे लेनी है कि वो कितनी स्पिरिट हाई है कि आदमी अपनी जान ले रहा है। ये बुरी बात है यंगस्टर के लिए, क्योंकि उसने सोच लिया है। जो डिसाइडिंग फैक्टर जो है ना इस गेम में वो बहुत। और जो आपने पूछा कि पहले हमारी इंडस्ट्री में 50 डिग्री में भी बच्चे वर्जिश कर रहे हैं, बाहर फैसिलिटीज ज्यादा है एंड डॉक्टर्स भी पीछे लगे हुए हैं। हमारे पास तो मेरे पास तो डॉक्टर्स ही नहीं है। अमेरिका के अंदर पहले वो लेबोरेटरी में जाता है, उसको जब स्वेटिंग होती है उसका नमूना ले लेते हैं, कौन सा मिनरल ज्यादा लूज हो रहा है, वही मिनरल्स उसको रिकवर करके देते हैं, वही वाला सप्लीमेंट लेता है। यहाँ तो प्री वर्कआउट चल गया तो सुबह भी खिले है, शाम भी। क्रिएटिन चल गई तो सुबह, उसको पता नहीं है मेरी किडनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके पीछे कोई डॉक्टर तो है नहीं, यू नो, कोई साइंटिस्ट भी नहीं है। अभी थोड़ा ज्ञान आ गया, नए बच्चे आ गए, अच्छे कोचेज भी हैं, मेरे से भी अच्छे बहुत बहुत कोचेज हैं, लेकिन अभी थोड़ा ज्ञान बढ़ रहा है। पर ज्ञान के साथ अज्ञानता भी है जी। यू नो, वेयर एवर जहां पुण्य है वहां पाप भी है, जहां पाप है वहां पुण्य। मतलब अभी सर कुल मिलाकर के अभी थोड़ी सी पुश की जरूरत है। पुश और राइट। देखो हिंदुस्तान में कल्चर आ गया है फिटनेस का, पर अभी और नॉलेज आनी बाकी है यंगस्टर्स को, क्योंकि दे आर, वो मेरे पास ट्रेन करते हैं, फिर गूगल पे देखते हैं, फिर बोलते हैं गुरुजी ठीक है या गूगल ठीक है। वो गुरुजी वर्सेस गूगल हो जाता है, तो बार बार इनको शक होता है। तो व्हेन यू आर ऑलवेज ऑन टेलीफोन, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी एंड योर माइंड। जब आप फोन देखते हो आप फुली कंसंट्रेटेड होते हो। मैं ये पूछता हूं, जब आप स्क्वाट मार रहे हो, आर यू फुली कंसंट्रेटेड दैट टाइम? जब आप वेट उठा रहे हो, आर यू फुली कंसंट्रेटेड? आर यू लिसनिंग योर टीचर? जब मैं गलती, आज के युग में छुप के वो लगा के ले आते हैं। अब मैं एक लिफ्टर है, वो गलत बैठक मार रहा है या गलत डंबल मार रहा है, उसको मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूं और उसके यहां तो वो स्पीकर लगे हुए हैं, तो मैं उसकी गलती कैसे निकालूंगा? बताओ। वो उसकी सोच है, वो उसकी सोच है। 5,000 10,000 के स्पीकर आते हैं, पहले युग में 5,000 के आते होंगे। मैंने क्यों नहीं लगाया था म्यूजिक? मैं कहता हूं सोल का म्यूजिक सुनो, सोल का अपनी सांसों को गिनो, उसके साथ बात करो, देन यू विल बिकम चैंपियन। व्हेन यू विल लिसन द सॉन्ग ऑफ योर सोल का म्यूजिक होना चाहिए चैंपियन से। और यहाँ एक स्पेनिश अर्जेंटीना का बंदा कोच था, वो मेरे बेटे का कोच था, यहाँ आया। उस टाइम में ये एसी वेसी कुछ भी नहीं था, ट्रेडमिल। वो 1 घंटा जिम में बैठा, मेरे बेटे को खाने टाइम बोलता है, आई वॉन्ट टू नो यार, स्पेनिश में, तेरे फादर को एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं जो वहाँ लड़कों को डंबल की आवाज़ और जो उनका म्यूजिक सांसों का सुन रहा था, कह रहा मैं खो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। कह रहा मैंने सीन ऐसा कभी देखा ही नहीं। सो दिस इज हिस्ट्री, यू नो। हिस्ट्री भी, मैं ये नहीं कहता कि हिस्ट्री रहती है। आज लाला लाजपत राय हैं,
उनका स्टैचू तो देखते हैं, नजदीक से ये नहीं जाते उनका जन्म कब हुआ, पूरा कहाँ हुआ। कुतुब मीनार को देखते जरूर है हाइट, कुतुब मीनार को बनाने वाले की नाम नहीं लिखते, पढ़ते नहीं है। बिल्कुल सर। वहां डिटेल में मेरी बात मुझे भी मालूम है, बनाने वाले का नाम नहीं आएगा बाद में, ये मालूम है। तो सर चैंपियन से मुझे याद आया, अब थोड़े से तीखे सवाल पे आते हैं। हाँ जरूर, तीखे है वो। कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अभी शेरू क्लासिक हुआ, हाँ तो इसमें इस तरीके से बातें कही जाती है कि पहले से सब कुछ डिसाइडेड होता है, सेटिंग होती है, चीटिंग की बात की जाती है, धांधली की बात की जाती है। इस बात से मैं आपकी एग्री हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्टिव गेम है जी, ये सब्जेक्टिव गेम है। इसमें आदमी आदमी को नंबर देता है, तो ये झगड़ा रहेगा ही। इसमें भी पेपर लीक अब देखो, मैं आपकी पसंद हूं और इस जज की नहीं हूं, फिर इस जज की हूं और उस जज की नहीं हूं। एक तो ये सब्जेक्ट है, एक बात है। मेरा ये कहना है, जब मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जब ये लोग आते थे, ये हमेशा जीत के नहीं आए, हार के भी आए हैं। और जब पहला रूल होता था कि जैसे ही ट्रेन से उतरोगे, पहले ट्रेन ही होती थी, तो जिम में आओगे। तो जिस दिन ये हार के आते थे, तो मुकेश, दिनेश वगैरह इंटर रेलवे में हार के आए, तो बहाने बनाने लग गए, गुरुजी नमस्ते, फिर मेरे पास बैठ गए कि गुरुजी रेफरियों ने बड़ा उधम मचाया जी, रेफरी ऐसे थे, रेफरी ऐसे थे, रेफरी ऐसे थे। मैंने उनको पकड़ा और 2-2 थप्पड़ लगाए। मैंने कहा रेफरी तो ऐसे थे, तुम ऐसे क्यों बन गए? तुम इतना डिस्टेंस रखो, 19-20 की फाइट होगी तो रेफरी फायदा उठाएगा, जब 25-20 का फर्क होगा तो नहीं उठा पाएगा वो। आप ऐसे बन जाओ कि वो बोले ये बंदा बिल्कुल बाहर है, ये बंदा आउटस्टैंडिंग है। आप ऐसे बनो। जब आप कहीं पे बहस का एक स्पेस छोड़ते हैं, तभी तो बहस होती है। मैं अपने स्टूडेंट, मैं आज तक रेफरी नहीं बना है, ना बॉडी बिल्डिंग का कार्ड है ना पावर लिफ्टिंग का। मैं पीछे अपने सीन में रहता हूं। मैं कहता हूं तू बता, तू ठीक है या गलत है? गलत है तो इम्प्रूव कर और प्रूव कर। व्हेन यू इम्प्रूव देन यू कैन प्रूव। और जब आप क्रिटिसिज्म से डरते हैं और दूसरे पे डाल देते हैं, तो फिर आप थोड़ा इजी हो जाते हैं। जैसे मैं अपनी नाकामी आप पे डाल दूं, नयाज यार आपकी वजह से ही हो गया, आपका कैमरा नहीं चला, ये नहीं चला, वो नहीं चला, ये आसान है, ये आसान है, ये आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हारे हुए, मैं 2 बात बोलता हूं। जीता हुआ तो आज अशांति से सो गया होगा, वो ढोल बजा रहा है, उसको मिल गया। लेकिन जो हारा हुआ है वो घायल है। हार को ऐसे लो कि मैं घायल हूं, वो घातक हो जाएगा एक दिन। शेर जब घायल हो जाता है और वो बचता है, तो फिर पूरे जंगल को तंग करता है। ये फिल्म का एक डायलॉग भी है। तो मैं डायलॉग बोल रहा हूं, मैं भी फिल्मों में घातक। घायल हो सर एक और चीज है कि चलिए आपने ये भी बता दिया कि पहले के मुकाबले अब बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो क्या अब फिटनेस इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मार्केट ड्रिवन हुआ है, सप्लीमेंट कल्चर आ गया है? देखो, नंबर 1 विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन मिश्र, शाहरुख खान, सलमान खान, कौन वर्जिश नहीं कर रहा? हॉलीवुड के हीरो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बाद कितने हीरो आए, सारे वर्जिश करते आ रहे हैं, क्योंकि ये कल्चर है। और क्रिकेट के बाद इसी को खेला जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि क्रिकेट में एक दूसरे को कितनी गाली देते हैं, कोई देता है? तभी तो टॉप पे है। इसमें जो है एक सप्लीमेंट कल्चर आया है, वो मैं एक मार्केट ड्रिवन सारी चीजें हो गई हैं, सप्लीमेंट कल्चर आ गया है कि जो लोग जाते हैं बॉडी बनाने, उनके लिए सप्लीमेंट जो है इस तरीके से थोपना शुरू कर दिया जाता है। देखिए, एक होता है थोपना, मैं कहता हूं कोच हो, मालिक है, अब वो अपने पौधे को रोज मरोड़ेगा, रोज उसमें तेजाब डालेगा, माली कोई डालेगा, तो उसकी बगिया कैसे फूल देगी? वो नर्सरी फूलेगी कैसे? अगर मैं देखूंगा कि ये बच्चा किसका फादर को क्या करता है, बेटे इधर आ, तेरे फादर क्या है? वो कहेगा जी मेरे फादर IPS है, SHO है, या बड़े अफसर हैं। अच्छा, तेरे फादर दुकानदार हैं सदर बाजार में, मेरे लिए ये ले आ, ये ले आ। अरे मैं कहता हूँ ये नहीं होना ना, मुझे ये देखना है एवरीबॉडी इज इक्वल। मैं चैंपियन कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? अगर मैं उसकी जेब पे नजर रखूंगा कि कितने डब्बे खरीद रहा है, मैं ये भी पूछता हूँ नियाज साहब आपसे, आपको मैं 4 डब्बे देता हूँ, आप चैंपियन बन जाओगे? आप वर्जिश करते हो? नहीं बन सकता। 5 देता हूँ, चलो। ये करत की विद्या है, इसको जैसे जैसे करेगा और खाएगा, वो नेचुरल में भी बने हैं। मेरे टाइम में तो बॉडी बिल्डर नहीं थे, चने खिलाए हैं इनको, पूछो ना, चने खिलाए हैं। जब प्रोटीन था ही नहीं, मैं कहां से देता? दूध पिलाया, मूंगफली खिलाई है, पीनट्स खिलाए हैं। अब कहेंगे जी, अब तो मैं कह रहा नया जमाना आ रहा है, खाओ
वो खाने लायक तो हो, एक 16 साल का बच्चा है, वो दूध तो पचा नहीं पा रहा, दूध पीता नहीं है क्योंकि कॉफी डाल के पीता है, क्योंकि दूध की स्मेल से ही पूरे उसको बुराई लगती है, वो नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा, आप उसको डायरेक्ट इतना प्रोटीन और इतनी ये सब। लेकिन सर तो इसका जिम्मेदार भी तो वो ट्रेनर हैं जो मिसगाइड कर, मेरे जैसे जैसे बिगिनर्स आए। मैं अपने आप को पहले बोलता हूं, अगर मैं किसी को असामी बना रहा हूं या मेरे जिम्मों में भी कोई ऐसे कर रहा है और उसकी नजर ये इस पे है कि इसको पैसे दे के ये करना है, तो बुरी बात है। अपना ही पौधा खुद ही खराब कर रहे हो, अपनी पौध को खुद ही कर। क्योंकि मैंने सर जिम में देखे हैं बहुत सारे, जैसे ही कोई नया बंदा आता है तो उसको ट्रेनर पकड़ते हैं, एक कोने में लेके जाते हैं, उनको भी चूरन देते हैं, ये चूरन है, इससे बॉडी बन जाएगी। बस ये जो मिसकंसेप्शन है। मैं एक बात बोलता हूँ, जैसे जिसकी सप्लीमेंट की दुकान है जी, वो मिस्टर इंडिया क्यों नहीं बन गया? उसके बाद तो डब्बों की भीड़ है, डब्बे नहीं बजाते भाई, मैं कह रहा हूँ ये करत की विद्या है, यहाँ रगड़ा देना पड़ेगा बॉडी को। आप बताओ, सारे डब्बे आपको मैं डब्बों से पूरे माला डालता हूं हर महीने, आप मुझे बॉडी बना के दिखा दो। सिर्फ डब्बा नहीं है यार, डब्बा उस टाइम की जरूरत है, आज की डेट में अगर यू नो इफ यू वांट, देखो एक आदमी मुंबई जाना चाहता है, वो 12-13 हजार खर्चे फ्लाइट में चला जाए, जिसके पास पैसे नहीं है वो ट्रेन में चला जाए, वो 24 घंटे में पहुंच जाएगा। उससे कम पैसे हैं वो बस में चला जाए, वो 36 घंटे में पहुंच जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं है वो साइकिल पे चला जाए तो 1 महीने में पहुंच जाएगा, पहुंचेगा जरूर। ये किसने बोला वो नहीं जाएगा? साइकिल वाले के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, उसके भी रास्ते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। हाँ, जहाज वाला ऊपर से कभी भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया तो एक भी नहीं बचेगा, साइकिल वाला पूरा दर्शन करके जाएगा, रास्ते के एक एक बात बताएगा आपको, वहां था, वहां होटल था, वहां ढाबा था, साइकिल वाले ने रूट तय किया। ये बात है। बस वो एक्सपीरियंस का आ जाता है, ज्यादा एक्सपीरियंस, ये उसने सारी चीजें देखी होंगी, यही बात है। तो अब मतलब इसलिए मैं ये पूछ रहा था। अब यहाँ से ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि बिना सप्लीमेंट के मतलब बॉडी बनाई जा सकती है, बस समय लगेगा। बनी है ना, मैं कहता हूँ पूछो मेरे स्टूडेंट से, फोटोएं लगी हुई हैं। अब इसके साथ सर ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना डिग्री बिना क्वालिफिकेशन के भी ज्ञान देने लगते हैं जिम में कि तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, तो क्या ऐसे लोगों की बात सुननी चाहिए जिसके पास कोई देखो यार नहीं, बात कोई ये है qualification कि मेरे को कोई आज knowledge क्वेश्चन पूछा गया एक सेमिनार में जी कि 3 फेस होते हैं लाइफ के। 1 द बिगिनिंग, जब आपको माँ बाप पालते हैं। 2nd है जो आप स्ट्रगल करते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं। 3rd इज कि अब मैं रिटायर हो गया। 4th थॉट क्या है आपकी? आज एक प्रोग्राम में पूछा गया, तो वहाँ कई डॉक्टर्स भी थे, आयुर्वेदा के और ये योगा के प्रोफेसर भी थे, तो सबने अपने अपने विचार रखे। तो मैंने जो भी है मैंने ये रखा कि मैं इसी दुनिया में जाना चाहता हूँ, वर्जिश कराते कराते। तो उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं 24 घंटे 69 ईयर्स हो गए हैं। पहले मैं स्कूल से भाग के फुटबॉल मैच देखने जाता था अम्बेडकर में, 12 बजे घुस जाता था, 4 बजे मैच होता था। फिर रात को मैं फिरोशा कोटला चला जाता था, टिकट नहीं थी, क्रिकेट का मैच देखने, रात को 2 बजे पैदल यहाँ से, क्योंकि मेरे ब्लड में है। मैं जब से कोचिंग दे रहा हूँ मैं एक ही मोड में हूँ, मेरा दूसरा मोड आया ही नहीं। हाँ, कभी पार्टी होती है, आधा घंटा मोड चेंज हो गया, कभी किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया या मेरा बच्चा आ गया, मेरी बहू आ गई, वो थोड़ा मोड चेंज होता है, लेकिन मैं सोता उसी मोड में हूँ, फिर उठता भी उसी मोड में हूँ, मेरा दूसरा मोड चेंज नहीं हुआ। मैं बाकी कोचेस के लिए ये बोलूंगा, शॉर्ट टर्म कोच और लॉन्ग टर्म कोच। मैं एक जिम वाला हूं, अब जिम वाले को द्रोणाचार्य कैसे मिल गया बताओ? मैं भी तो एक ट्रेनर हूं, आप बताओ ना कैसे मिल गया? वो सब मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको भी मिले, पद्मश्री भी मिले, मैं तो उनके लिए ये दुआएं करता हूं। लेकिन उसके लिए आपका रूट ठीक होना चाहिए। इफ you are going to, I mean, destroy your talent, you are just after money। मैं ये नहीं कहता फीस नहीं लेनी, लेनी है, मैंने भी पैसे कमाए हैं, फीस लेके कमाए। If you are going to destroy your own talent, how they will become a star? How they will become a star? How you will become a star?
हाउ पीपल केम टू नो यू कि यू आर अ गुड कोच और समथिंग। ये फ्रेगनेंस फैलती कैसे है बताओ? अच्छा परफ्यूम नहीं है तो 10 मिनट में धुल जाएगा, बढ़िया परफ्यूम है तो 2 दिन तक उसकी खुशबू रहेगी, और अच्छा है तो इतर है तो वो 10 दिन तक कपड़ों से नहीं जाती। तो वो किस टाइप के आपकी फ्रेगनेंस है, आप कैसा समाज को फैलाते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल। और इसी से सर एक इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के भी है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये खाओ वो खाओ, जबकि वो दे आर खुद ऑल नहीं माई खाते। फ्रेंड्स। वो खुद भी नहीं मैं खाते कह रहा हूँ वो भाई supplements पहले खुद खा के तो देख लो supplements के वो यार, तुम्हें पच जाए तो प्रचार भी करते पचा हैं। देना, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा। वी आर ऑल फ्रेंड्स। हमें 2 तरीके से फेमस होना है। आज मैं एक मर्डर कर दूं, भाई गुरुजी ने मर्डर कर दिया, 4-5 मिलियन आज ही आ जाएंगे। और आज मैं चैंपियन निकालते निकालते यहां तक पहुंच गए, छोटा मोटा जहां भी है, बहुत बड़ा नहीं है। तो ये भी एक तरीका है, उसको आपको चूज करना है, आपको चूज करना है, ये बात है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर की बात ये है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी फेमस विद इन नो टाइम, एंड देयर इज नो शॉर्टकट्स इन द लाइफ। मैं कह रहा हूं एक रूट आपको तय करना ही पड़ेगा। यू हैव टू बी हार्ड वर्कर, यू नो। 2 आदमी थे, तो वो कहते यार चल बड़े दुनिया से तंग हो गए, जंगल में चले गए, फिर पहाड़ पे चले गए, देखा 2 आदमी पहाड़ तोड़ रहे हैं। उससे उसने बोला कि भाई भैया जी आप ये पहाड़ तोड़ रहे हो, क्या करोगे? वो कह रहा है यार क्या करूंगा, तोड़ूंगा, लाला से पैसे लूंगा और अपने घर जाऊंगा, दिहाड़ी बनाऊंगा। फिर वो सेकंड के पास गया कि आप क्या कर रहे हो, पहाड़ तोड़ रहे हो, इसका क्या बनाओगे? बोला यार अपना पेट भरूंगा, अपने बच्चों का भरूंगा, इसलिए। तीसरे के पास गए, वो कहता आप पहाड़ तोड़ रहे हो, कह रहे बैठो। उसने बोला बैठो। क्यों तोड़ रहे हो? बोला इसकी मैं मूर्त बनाऊंगा जो किसी महल के द्वार पे लगेगी, और फिर उसको देख के मैं सहराऊंगा। ये उसका विजन था। सक्सेस इज योर विजन। आप कितना दूर का सोच रहे हो, वो तो सोच रहा है रोटी की उसको पड़ी है, उस नेचुरली रोटी भी चाहिए, वो पहाड़ तोड़ रहा है। तीसरा भी पहाड़ उन्हीं की साथ ही गांव में रहता था, वो कह रहा मेरा विजन है कि मैं बनाऊंगा। ये सक्सेस इज योर विजन। हाउ कितना दूर का आप विजन लेते हो वो है। और सर इससे जिस तरीके से ये मिसगाइड किया जाता है, उसी तरीके से सर ये भी है 30 दिनों में आप वजन कम कर लो, या फिर ये फैट बर्नर ले लो, या फिर आप बिना जिम जाए बिना मेहनत किए बॉडी बना लो, ये सप्लीमेंट है, वैसा है। कर देंगे। बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जी, आप प्रैक्टिकल पे क्योंकि सर आपका शरीर आपका है। देखो किडनी इतनी है, जी। बीन्स इतनी सी किडनी है, कितना जोर डालोगे यार उस पर? एक सर माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ ये सवाल पे ज्यादा जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर आप जैसे लोग सही बताएंगे रास्ता, तो आप जैसे लोगों को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और मुझे गाली एक अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि सर बहुत सी चीजें हो रही हैं मार्केट में, फिटनेस देखो मैं ये बोलता हूँ कोई भी चीज प्रैक्टिकली एक्सरसाइज के बिना, फैट बर्नर भी आप लेते रहो जी, आप पतले नहीं होने वाले आप। अच्छा फिर कई लेडीज बोलती है मैं फैट बर्नर भी लेती हूँ, घर में पूरा झाड़ू मैं लगाती हूँ, पूरा पोछा। अरे झाड़ू पोछा, व्हेन यू आर डूइंग झाड़ू पोछा योर माइंड इज देयर। रिक्शे वाला जब 3 आदमी ढो रहा है 200-250 किलो के, वो मेट्रो तक ले जाएगा 3 किलोमीटर, पर जब बॉडी बिल्डर बैठक मार रहा है उसकी सोच अलग है। और जब रिक्शे वाले को यहां लाऊंगा कि तू बैठक मार, वो नहीं मार पाएगा जी। और जब इसको बोलूंगा तू रिक्शा चला, तो ये 5 मिनट बाद बोलेगा गुरुजी मेरी थाइस भर गई। बिकॉज वेयर योर माइंड गोज योर बॉडी फॉलोज। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे प्रैक्टिकली, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कोई बच्चा मिसगाइड ना हो। मेरे पास आते हैं लेकिन पहले घिस जाता है सिक्का, बाद में मैं फिर उसको चमकाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है कभी तेजाब में डालता हूँ, कभी वो चमकाना तो पड़ेगा, आप आया उम्मीद से तो, पर वो चमक खराब करके आएगा तो फिर क्या फायदा, जो नेचुरल चमक है। अब सर बहुत से ये भी होते हैं बैग लेकर के आए, बैग में सारी चीजें हैं। मेरे यहाँ पे बैग में कई बंदे रखते हैं ना, वो इतनी आवाज आते हैं, वो बच्चों के खिलौने नहीं होते सर। प्री वर्कआउट, BCAA, क्रेटीन, बेटा L9 पता नहीं क्या क्या, और मतलब कार्नाटाइन, तो L-arginine, सारी चीजें भरे पड़े हैं। बड़े बड़े, लेकिन उन्हें ये भी नहीं मालूम कि ये मेरे लिए है या नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है, और उसको ये भी नहीं पता है ये ओरिजिनल है या नहीं। सर ये भी तो बात देखो ना। चलो मैं कह रहा हूँ सही भी हो और ले भी ली, वो ओरिजिनल है। ये सबसे बड़ी बीमारी है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। आप किसी को पाउडर घोल के दे दो,
मैं सेरेलैक घोल के दे दूं क्रिएटिन है, वो कहेगा दाने हैं, मैंने दाने वाले चल गया, हाँ वो खा लेगा। हाँ ये देखो, आपने बिलीव किया, अब सुरेंद्र है या मैं हूं आपका स्टूडेंट, मैंने गुरुजी गिर गया आप पे, हाँ ठीक है, तो आप मुझे संभालोगे। अब मेरे पे कोई गिर रहा है, पूरा बिलीव कर रहा है, और मैं उसको ये कर रहा हूँ, जहर घोल रहा हूँ, जी ये गलत है, ये गलत है। somebody सरेंडरिंग, स्टूडेंट सरेंडर कर रहा है आपको। आज की डेट में कोई आता है हाथ उठा के बोले ये लो, और कोई सरेंडर कर रहा है और आप उस पर गोलियां चला रहे हो। सरेंडर मीन्स उसने सौंप दिया आपने। सर ये पता कैसे चलेगा कि हमें जरूरत है, ये चीजों को लेने की जरूरत है? जब उस लेवल पे वर्जिश तो हो, वो 20, मेरे पास ऐसे भी लोग आए, उतरने में भी ऐसे लग रहा था बॉडी बिल्डर आ गया। जब मैंने, मेरी आदत है पुशअप्स लगवाता हूँ और पैरेलल बार, और जब मैंने उनको चढ़ाया उसको इसी में सांस चढ़ गया और फिर वो वॉमिट करने चले गए। बॉडी ऐसी है क्योंकि कभी डंडे के नीचे वर्जिश ही नहीं करी और कभी सेट पे सेट लगाए ही नहीं, तो खत्म हो गया। तो वैसे सर नॉर्मली सप्लीमेंट क्या क्या लिया जा सकता है? एक बिगनर है जो शुरू कर रहा है, द बिगेस्ट स्टेरॉइड्स इन दिस वर्ल्ड एंड सप्लीमेंट इज योर किलिंग इंस्टिंक्ट। आपकी सोच, मारक शक्ति, उससे बड़ा ना तो कोई सप्लीमेंट है और ना कोई स्टेरॉइड्स बनाया। फिर भी आपने पूछा है तो सबसे दो ही चीजों पे बॉडी खड़ी है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स बिफोर वर्कआउट, वो आप नेचुरल में खाना है तो आलू चावल, दोपहर को खा लो दही, दैट इज सीक्रेट ऑफ मैराडोना। उसमें धनिया पुदीना डाल दोगे तो आयरन भी आ जाएगा, और 2 घंटे बाद वर्जिश पे आ जाओ। और अगर नहीं तो क्रिएटिन ले लो। जूस में लोग तो ऐसे ही पी लेते हैं, जूस में पियो या ग्लूकोन सी में पियो पानी लेके, और बाद में प्रोटीन पी लो अगर वो प्योर है तो। बाद में प्रोटीन पी लो, इतनी रिकवरी बहुत है। बाकी 2-4 अंडे खा लो, चिकन खा लो, वैसे भी दिन में आप खाते रहते हो। अब कोई कहता है मैं तो 20 अंडे, मैं तो 25, हमने भी कहा है। मैं मुकेश को घर पे छोड़ के गया, मिस्टर इंडिया की तैयारी थी, घर पे ही रोक लेता हूँ मैं, जाने नहीं देता। तो मेरा बहादुर था, मैं जब आया उसने मुझे फोन किया, उसने बोला मैं भैया कुछ खाएं तो दे दियो। तो 2 बॉडी बिल्डर थे, उन्हें बोला 20 अंडे भैया खाओगे? कह रहा 20 मेरे लिए ले आ, 20 इसके लिए। उसने मुझे फोन किया घर से, बाबूजी। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा वो 20 अंडे मांग रहे हैं। वो डर गया भी एक आदमी 20 अंडे खा सकता है। तब तक उनके भी ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई थी। तो इसलिए हमें जैसे जैसे पता लगा हम 4 अंडों पे आ गए। वो तो सीखता है ना आदमी, लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज। और जब मेरे को आज इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाट इज योर लास्ट स्टेज, आई जस्ट वांट टू लर्न एंड लर्न एंड लर्न। नाउ आई वांट टू बिकम अ स्टूडेंट। टीचर तो मैं कभी था ही नहीं, पर मैं अभी भी स्टूडेंट रहना चाहता हूँ। जितना मुझे सीखने को मिल जाए, और बच्चे ही मेरे टीचर हैं, दे आर माई टीचर्स, आई एम नॉट देयर टीचर। आपने सर स्टेरॉइड्स का भी जिक्र किया। या स्टेरॉइड्स क्या, कितना खतरनाक है? जो कैंसर पेशेंट लेते हैं, जो टीबी पेशेंट लास्ट में सरवाइव करने के लिए लेते हैं, जो माताएं पतली होती हैं, अंडरवेट जिनके बेबीज होते हैं, और माँ अंडरवेट है, उनको वो स्टेरॉइड्स दी जाती है, वो लोग लेते हैं। दैट इज स्टेरॉइड्स। इसीलिए बच्चों के बाल उड़ जाते हैं, इसीलिए बच्चों को दाने हो जाते हैं, इधर लाल, पूरा शरीर लाल हो जाएगा, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। लड़कियां लेंगी तो उनका बियर्ड आना शुरू हो जाएगा, उनका वॉइस चेंज हो जाएगा लड़कियों की, क्योंकि मेल हार्मोन्स लेते हैं। तो ये बिना स्टेरॉइड के बॉडी बिल्डिंग तो पॉसिबल? अरे हुई है, लगे हैं फोटो, ये सन 2000 की फोटो है। क्योंकि बहुत सारे 2000 में आप बताओ मैं दरियागंज से मैगजीन खरीद के लाता था जो संडे को लगती है। 2000 में प्रोटीन आ गया था क्या? मुझे तो नहीं दिखा। तब कॉमनवेल्थ चैंपियन बन गया। तो जो लोग ये मतलब झूठ मूठ करके ये बोलते हैं कि बिना स्टेरॉइड तो हम जा ही नहीं सकते। नहीं, मैंने बोला ना साइकिल वाला भी पहुंचेगा। अब आप सवार उस हेलीकॉप्टर या उस पे जाना। देखो एक बात बता दूं बच्चों के लिए भी, हेलीकॉप्टर भी उड़ता है, उसकी रेंज है 700 किलोमीटर। हवाई जहाज पहले रेंगता है, फिर वो 10,000 किलोमीटर जाता है। व्हाट यू वांट टू बी, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन? पर एरोप्लेन के लिए उसको रेंगना पड़ता है पहले। यू हैव टू क्रॉल इन योर लाइफ, देन यू फ्लाई हाई, नोबडी कैन टच यू। आसमान का राजा होता है वो। मैं एक बॉडी बिल्डर से सर स्टेरॉइड्स पे ही बात कर रहा था, तो उन्होंने बड़ी ही एक ऐसी बात कही
उन्होंने ये सीधे कह दिया कि स्टेरॉइड लेने वाले बॉडी बिल्डर नामर्द हो जाते हैं। कुछ फैक्ट है उस लेवल पे चले जाते हैं, उनको बाद में प्रॉब्लम आती है सेल्स की। देखो आप ये बात कर रहे हो, बच्चों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किडनीज डैमेज हो जाते हैं, यूट्रस सिस्टम वीक हो जाता है, उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है पेशाब के लिए, क्योंकि रोक नहीं पाते, सिस्टम वीक हो गया। उनको अंदर नहीं पता क्या हो रहा है, हाँ बाहर से ये है, जब वो कहीं जाए उसको ये लगता है क्या बॉडी है, क्या बॉडी है, क्या बॉडी है। मेरे यहाँ पे आज तक अब बच्चे सैंडो पहन लेते हैं, मेरे यहाँ सैंडो पहनना अलाउड नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी, बैठे हैं 50-50 साल के, पोते पोतियां भी हो गए, किसी को सैंडो पहनना अलाउड नहीं था। दे वर नॉट अलाउड टू वेयर सैंडो। अब के तो छुपके भी उधर से लेग प्रेस में भी उधर भी लोग वीडियो बना लेते हैं, गुरुजी को पता लग रहा है या नहीं, वो कोई बात नहीं। एक बात है, वो मेरे साथ चोरी नहीं, अपने साथ है, बिकॉज योर कंसंट्रेशन ऑन वीडियो, क्योंकि वो लड़के वो बना रहा है नहीं बना रहा, मतलब आपके लिए वेट और रैप से इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो इंपॉर्टेंट है। आपका जो टीचर की थॉट्स हैं, जो आपको पढ़ा रहा है, आप कथा में ध्यान नहीं दे रहे, आप कथा में बैठे हैं, आप मस्जिद में बैठे हैं और सजदा नहीं कर रहे, घोड़ों की सोच रखी मेरे अस्तबल में, घोड़े क्या कर रहे हैं। सो आपको कैसे मिलने वाला है ऊपर वाला? इफ यू वांट टू विन द गॉड देन यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दीज थिंग्स। दैट इज रिजल्ट इज व्हाट? इनका रिजल्ट क्या है बताओ? इसके लिए क्या रिजल्ट है? इसके लिए भगवान है मेडल। ये मंगलवार को भी मीट खाए, चिकन भी खाए, मेरे को लगने दे पाप। इसका फर्स्ट गॉड है, क्योंकि प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है। मेरे लिए भगवान है मेरा स्टूडेंट, क्योंकि ये मेडल ला रहा है, मुझे खुशी दे रहा है। सर तरुण गिल को तो आप जानते ही होंगे, बच्चा है अपना, पहला इंटरव्यू उसी ने लिया, तरुण ने। तो सर उनको बाद में वो गलत हो गया। मैं तरुण को अभी भी आपके चैनल से भी कह रहा हूं, आई लव तरुण, अच्छा इन्फ्लुएंसर था, चलते चलते उसको बाद में सब्जेक्ट पता नहीं क्या हुआ, बीच क्यों वैसे करा। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, बीच में सर उन्हें फिटनेस इंडस्ट्री का राखी सावंत कहा जाने लगा था, मतलब इतना कंट्रोवर्सी वो क्रिएट कर दिए थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो बच्चा अपना आज भी वो, मैं उसको बोलता हूं, उसने पहला इंटरव्यू मेरा ही लिया, इसी जिम में आया, मैं उसके लिए अपना, उसको मैं फोन भी कर लेता हूं, वो भी मुझे फोन कर लेता है, लेकिन वो बाद में गलत रास्ते पे चल पड़ा। और उससे क्या होता है, मैंने ये भी बोला, जब आपके बच्चे जवान होंगे, ये हिस्ट्री तो मिटने वाली नहीं है, ये रीलें तो खत्म नहीं होंगी। अयोध्या की तरह 45 दिन के बाद सीसीटीवी नहीं दिख रहा, ये तो दिखता ही रहेगा। तो फिर हम आपके पास क्या जवाब है? आप हर गली कूचे से गुजरे हैं और लोग आपको उंगली उठाएं। मैं कह रहा हूं अभी सोशल मीडिया पे फॉलोअर हो गए, क्या ये लॉन्ग टर्म है? आप बताओ। आप चलो, आप और मैं यहाँ पैंट उतार के नाचते हैं, देखो कितने फेमस होते हैं, और उसको लगा देना, एक रील ही लगा देना, फिर देखो क्या होता है। सुरेंद्र सिंह भागे यहाँ पे लंगोट पहन के, देखो क्या होता है। सो इट्स यू नो व्हाट काइंड ऑफ, वी आर एजुकेटर्स, ऑल्दो आई एम नॉट एजुकेटेड मच। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं दुनिया का या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोच हूं। आई एम स्टिल लर्निंग, माई स्टूडेंट्स आर माई कोच। सर आखिरी में बस एक दो पॉलिटिकल सवाल। पॉलिटिकल पूछो। जिम जिहाद पे क्या बोलेंगे? आपने सुना ही होगा आजकल चल रहा है जिम जिहाद। हाँ, ये मेरे लिए, अब मेरे साथ हुसैन है, 24 घंटे रहते। तो जब शुरू में आया 5-6 साल में, तो वो मैंने बोला हुसैन मंदिर साफ कर। तो मेरे कुछ सीनियर थे, उन्होंने मुझे बोला ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा वही कर रहा हूं जो एक इंसान करता है। 3-4 दिन बीते तो मैंने फिर, हफ्ते में इसकी ड्यूटी अभी भी करता है, मैं जिम मंदिर साफ कर, या ये करता है या संतोष। अभी मेरी थाली भी शनिवार की इसी ने तैयार की, अभी 1 घंटा पहले। तो बोलते गुरुजी आप, हम मंदिर साफ कर रहे थे। मैंने कहा जिस दिन इसने किया ना, उस दिन मेरे 3 गुना पैसे आए हैं। मेरे घर में, बेंगलोर गया हूं, मेरे साथ सोता है, मेरे साथ उठता है। मैं एक टीचर हूं, मेरे लिए हर पढ़ने वाला स्टूडेंट, हर पढ़ने वाला मोहरा
उसके अंदर मैं एक चैंपियन देखता हूँ, और वो एक क्वालिटी है जो इसके अंदर है, ईमानदारी की। बीच में ये डिस्ट्रैक्ट हो गया तो मैंने कहा भाग, 2 साल मैं बात नहीं करूंगा। फिर इसका फोन आया, मैंने कहा आजा, बीच में कोई बनाने भी नहीं आएगा। और जिस दिन ये गया था उस दिन मैं मुकेश राजा 8-10 बंदे में इतना रोया था जीवन में कि यार मेरी शिक्षा में कमी होगी कि एक बच्चे को पालते पालते हुए चला गया। देखो आपका नाम नियाज है, आपके की मैं कुछ आयातें भी पढ़ी हैं। मेरी बेटी के यहाँ न्यूजीलैंड में कोई उनके दोस्त थे, उनको मैंने पढ़ी। क्या बोला जाता है कि लोगों को खाना खिलाओ, भला करो। कहते हैं ना, जामा मस्जिद के बाहर भी लोग बैठते हैं, आप वहां क्यों जाके बांटते हो? हमारे हिंदुओं में क्यों बांटते हैं? अगर मैं नियाज के पिताजी के यहाँ पैदा होता और नियाज यहाँ होता फिर क्या? तुम्हें पता था तुम वहां पैदा हो गए। ये किसका कसूर है? अब किसका कसूर है? एंड लिसन, आज का युग ये हो गया है, किसी के माथे पे नहीं लिखा वो मुस्लिम या हिंदू है। अब प्यार कहीं भी हो जाए, जब आदमी कुत्ते से प्यार कर लेता है और कोई बिल्ली पाल रहा है तो वो प्यार कर रहा है, तो प्यार है भाई। बाद में वो जिहाद में इसलिए चेंज हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, मर्डर हो जाते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं। व्हाई दिस? आपके जिम में ऐसा कुछ जिम जिहाद हुआ है सर? ऐसा कुछ अभी तक तो देखने को आया नहीं, होने को था, पर मैंने उसको बोला अच्छा कि यू हैव टू चूज वन थिंग, आइदर दिस और दैट। बहुत बड़ा चैंपियन था, तो आज भी मेरे क्लोज है, बात करता हूँ। अच्छा, पर मैंने कहा मुझे तेरी ये चीज पसंद नहीं। यूपी गवर्नमेंट ने एक वहां पे गाइडलाइन जारी किया कि जितने भी ट्रेनर हैं वो आई कार्ड लटका करके रहेंगे। ये बात तो अच्छी है जी, बात तो अच्छी है। इफ एनीबॉडी इज कमिंग देयर एंड ही इज नॉट क्वालिफाइड एंड ही स्टार्टेड गिविंग यू ट्रेनिंग और यू हैव पेड द मनी, वो आपका घुटना तोड़ दे, आपका बाजू तोड़ दे, आपका कुछ तोड़ दे। मैं नए बच्चों के हक में हूँ, मैं कहता हूँ नॉलेज तो ले लो। किसी उस्ताद के अंदर कुछ, हमने भी उस्तादों के रगड़े खाए हैं। मैंने प्लेटें साफ, मेरे उस्ताद जी बोलते थे चलो प्लेटें साफ कर। 3 महीने में सिर्फ एक ही सेट था चैलेंज का, रोशनारा बाग में। कहते चल प्लेटें साफ कर, मेरी ड्यूटी थी प्लेटें साफ करके सेट लगा देना, उसके बाद जा वर्जिश कर ले। फिर एक दिन आंधी तूफान आया, श्री बलदेव राज शर्मा मेरे गुरु, तो कोई नहीं आया, मैं पहुंच गया, जुनूनी था। वो बोले आज तेरा ही नंबर है, चल आज तुझे सिखाते हैं। उस दिन के बाद ऐसा प्यार डला कि मेरे पीछे उनकी फोटो लगी है। द्रोणाचार्य जब मुझे मिला वो मेरे साथ गए, तो ये गुरुओं की कृपा है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक आखिर में मैं चाहता हूं कि जो मैसेज आप देना चाहें, जो यंगस्टर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, थोड़े से शब्दों में। मैं ये कहता हूँ टोटल सरेंडर इफ यू वांट टू बी चैंपियन। आप पूरे सरेंडर कर दो अपने कोच को, मास्टर को, टीचर को, और अपनी एबिलिटीज के ऊपर शक मत करना। जो टेढ़ा मेढ़ा है ना वो भी सीधा हो जाएगा। मैं ऐसा कोच हूं, मेरे पास वो केस लाओ जो सब तरफ से रिजेक्टेड, फिर मैं हूं। अगर मैं सिंपल बन गया, बने बनाए को बनाया तो क्या है, क्योंकि जो गाड़ी कोई नहीं बनाता ना वो ये मिस्त्री बनाता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा भाई, पर वो गाड़ी बनाने में मेरे भी धुएं निकल जाते हैं, पर मेरे को शिक्षा बहुत मिलती है उस गाड़ी को बनाने। चलिए सर, बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू, लव यू। कोई मेरी बात अच्छी लगी हो तो रख लेना, कोई नहीं लगी हो तो देखो, मैं क्रिश्चियन भी हूं, सरदार भी हूं, हिंदू भी हूं, मुस्लिम भी हूं। हाँ, मैं रोज 3 टाइम पूजा करता हूं, हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूं, पूरा हिंदू। पर मेरे माता पिता ने सिखाया था जब भी किसी पीले कपड़े वाले को देखो नमस्कार करो, और जब भी कोई धार्मिक जगह हो, चाहे वो मस्जिद या गिरजाघर या कोई भी है या मजार है, वहां पे हाथ जोड़ने हैं। वो मैं आज भी जोड़ता हूं। गॉड ब्लेस यू, लव यू। वर्ड इज सेम, वर्ड इज सेम। उसको बदलो मत, अपनी सोच से मत बदलो। गॉड ब्लेस यू, लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने